जय भीम, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पर्यावरण के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 1, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? वर्ष 1984 भोपाल गैस त्रासदी प्यारे बच्चों मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्यारे विद्यार्थियों 5 जून को मनाया जाता है। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, एम एस स्वामीनाथन इनमें से एक क्या थे? एम एस स्वामीनाथन इनमें से एक प्यारे दोस्तों कृषि वैज्ञानिक थे। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्यारे बच्चों WII देहरादून में स्थित है। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को प्यारे विद्यार्थियों मृतक भक्षी कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? प्यारे विद्यार्थियों सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम प्यारे बच्चों वर्ष 1972 में पारित किया गया था। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से आपको बताना है एगमार्क का संबंध है। एगमार्क का संबंध प्यारे बच्चों गुणवत्ता से है। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल में है। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय प्यारे बच्चों एम्स्टर्डम में है। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, WWF से आशय है। WWF से आशय प्यारे बच्चों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्यारे बच्चों मांसाहारी उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्यारे बच्चों 1986 में पारित हुआ था। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता प्यारे बच्चों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्यारे बच्चों सूर्य प्रकाश है। इसका उत्तर बी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन इकाई प्यारे बच्चों डेसिबल में किया जाता है। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्यारे बच्चों 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को प्यारे बच्चों जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।